जमशेदपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर झामुमो से कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। झामुमो की ओर से लिस्ट जारी की जाती है और बताया जाता है कि समीर मोहंती चुनावी मैदान में है। बता दें कि बहरागोड़ा के विधायक है और ऐसे में झामुमो की ओर से उन पर विश्वास जताया गया है। साथ ही स्पष्ट रूप से जिस तरीके से समीर मोहंती ने कहा है कि झामुमो ने उन पर विश्वास जताया है तो जरूर वो जीत कर आएंगे। लेकिन अब हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि जमशेदपुर में कुर्मी फैक्टर काफी काम आता है, क्योंकि यही वजह है कि बीजेपी की ओर से विद्युत बरन महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो आखिर झामुमो की ओर से क्या कुछ रणनीति अपनाई गई है, आखिर झामुमो क्या कुछ सोच रहा है और सोचने के बाद आखिर समीर मोहंती को क्यों चुनावी मैदान में उतारा गया है, तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बताया जाता है कि जमशेदपुर में कुर्मी फैक्टर जो है वो काफी काम आता है और यही वजह है कि इस बार भी विद्युत बरन महतो को बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या लगता है झामुमो की ओर से कुछ ऐसी अलग रणनीति बनाई गई होगी, क्योंकि समीर मोहंती अगर चुनावी मैदान में है तो झामुमो इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं। तो क्या कुछ इसके पीछे झामुमो का कुछ मकसद है या फिर झामुमो कुछ सोच रहा है? यह निश्चित तौर पर झामुमो की अपनी रणनीति है। जैसा आपने कहा कि जो जमशेदपुर की सीट है वहां पर जो कुर्मी फैक्टर है वो एक बड़ा प्रभाव डालता है चुनाव परिणाम पर, और यही वजह है कि पिछले 35 सालों में अगर हम 11 लोकसभा चुनाव को देखें तो 8 बार जो है वो कुर्मी कैंडिडेट ही जीता है। सिर्फ 3 बार जो है गैर कुर्मी जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते थे, जिसमें कि नीतीश भारद्वाज जो कि महाभारत सीरियल में कृष्ण थे, फिर अर्जुन मुंडा और अजय कुमार जो हैं, ये 3 जो है गैर कुर्मी प्रत्याशी हैं पिछले 35 सालों में जिन्होंने कि जमशेदपुर से चुनाव जीता है। तो अब समीर मोहंती क्या उस लिस्ट में अपना नाम जोड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, जैसा आपने कहा कि क्या ये योजना है जेएमएम की, तो देखिए जेएमएम ने इस बार जो है वो डिफरेंट सोचा है। इनफैक्ट इंडी गठबंधन को ही आप देखें तो इस बार जो उसकी योजना मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि वो अपने वोट को कंसोलिडेट करने की जगह पर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए जो है समीर कुमार मोहंती को जो है उन्होंने जमशेदपुर से उतारा है। समीर कुमार मोहंती अगर आप कास्ट वाइज जाए तो वो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं और उड़िया हैं, और जो जमशेदपुर का क्षेत्र है वहां पर जो उड़िया है उनकी संख्या अच्छी खासी है और इसके अलावा बंगाली भी हैं। तो उन दोनों का जो एक वोट बैंक है जो कि आमतौर पर बीजेपी के सपोर्ट में रहता था, उसमें सेंधमारी करने की बात जो है वो जेएमएम ने सोची है। और इसके अलावा जो फॉरवर्ड क्लास को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो फॉरवर्ड का वोट है उसको वो अपने पाले में करना चाहते हैं। तो ये योजना जेएमएम की है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उसके साथ रहेंगे। और इसके अलावा वो ये भी मानकर चल रहा है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो वोटर्स हैं, जो आदिवासी वोटर्स हैं और अच्छी संख्या में जमशेदपुर में हैं, लगभग 28-29% के आसपास, वो उनके साथ इंटैक्ट रहेगा। तो अगर इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो विद्युत वरण महतो को चुनौती दी जा सकती है। ये योजना जो है जेएमएम की तरफ से बनाई गई है और इसीलिए मुझे लगता है कि समीर कुमार मोहंती को विद्युत वरण महतो के खिलाफ जो है कैंडिडेट बनाया गया है। दूसरी तरफ देखिए, अगर चुनौती की बात करें और आंकड़ों की बात करें तो देखिए एक दिलचस्प आंकड़ा ये कहता है कि जमशेदपुर में कोई भी एक प्रत्याशी 3 बार नहीं जीत सका है और विद्युत वरण महतो 2 बार जीत चुके हैं। तो एक ये चीज जो है उनके खिलाफ जरूर जाती है, लेकिन ये भी बातें हैं कि जो चीजें रिकॉर्ड बुक में आप कह लीजिए दर्ज हों वो टूटने के लिए ही जाती हैं। रिकॉर्ड टूटते हैं और विद्युत वरण महतो जो है उनको पूरा विश्वास होगा कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या वो चाहेंगे कि वो तोड़ेंगे। ये भी एक चीज देखने में आती है कि जो समीर कुमार मोहंती हैं उन्हें जो एक
आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि जैसे आस्तिक महतो को वो टिकट नहीं मिला है, तो उसे लेकर नाराजगी की कुछ खबरें आ रही हैं सामने। तो अब वो आस्तिक महतो से बातचीत करके मामले को कितना जल्दी निपटा लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आस्तिक महतो जो है वो आपको विद्युत वरण महतो के पक्ष में चले जाएं या वो निष्क्रिय बैठ जाएं, तो फिर विद्युत वरण महतो को हैट्रिक लगाने से रोकना जो है वो समीर कुमार मोहंती के लिए मुश्किल होगा। और देखिए, जो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ महतो वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। जो कुर्मी वोटर्स हैं, लगभग 11% के आसपास जो है उनकी वोटर्स की आबादी है, और वो जो है निश्चित तौर पर अपनी जाति के आधार पर वोट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो कुशवाहा हैं, यादव हैं, तो ये सारे वोटर्स हैं और इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और जमशेदपुर बीजेपी का एक ट्रेडिशनली जो है वो गढ़ रहा है। जब एक बार इसने यहाँ से जीतना शुरू किया 1996 में, तो फिर वो जीतते ही जा रही है, और 6 बार जो है उसके पास ये जमशेदपुर का लोकसभा क्षेत्र जो है उसके कब्जे में आया है, और इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि वो यहाँ पर जो है जीत हासिल कर सकता है। उसका एक विश्वास और भी है कि जो ट्राइबल वोटर्स है उसमें भी वो सेंधमारी कर सकता है। अर्जुन मुंडा जो है वो इसी क्षेत्र से आते हैं, वो निश्चित तौर पर विद्युत वरण महतो के लिए प्रचार करेंगे। आप खूंटी में थी जब अर्जुन मुंडा के नॉमिनेशन में जो है विद्युत वरण महतो गए थे, तो ये बताता है कि जो दोनों की दोस्ती है वो अच्छी है, और वो जब उनके नॉमिनेशन में गए थे तो अर्जुन मुंडा मदद करने के लिए निश्चित तौर पर जो है वो जमशेदपुर में उनकी मदद करेंगे। और दोनों का जो चुनाव है वो अलग है। 13 मई को अर्जुन मुंडा का चुनाव जो है वो हो जाएगा, तो उसके बाद जमशेदपुर का चुनाव जो है आपको 25 मई को आना है, तो एक समय रहेगा, तो वो वहां पर समय दे सकते हैं, और फिर वो ट्राइबल वोटर्स में जो है वो सेंधमारी हो सकती है, और ऐसी परिस्थिति में फिर जो है समीर कुमार मोहंती को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक और चीज दिख रही है, क्या झामुमो को ये लगा क्योंकि बहरागोड़ा में बीजेपी को हराकर समीर मोहंती ने जीत हासिल किया था, तो क्या ये फैक्टर भी झामुमो ने देखा कि जब बहरागोड़ा में समीर मोहंती ने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, बीजेपी के कैंडिडेट को समीर मोहंती हराएंगे? क्या झामुमो ये भी सोचा होगा इस एंगल से? देखिए, जब आप किसी को टिकट देते हैं तो उम्मीदें सारी पॉजिटिव ही होती हैं। आप ये मानकर चलते हैं कि जो एक 60,000 वोटों से ज्यादा मतों से जीते थे आपको समीर कुमार मोहंती बहरागोड़ा से, तो वो आप चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस जो है वो रिपीट हो। लेकिन उस समय ये भी देखना होगा कि आस्तिक महतो उनके साथ में थे, और इन सारी चीजों को देखते हुए हर चुनाव अलग होता है। क्योंकि देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो समीर कुमार मोहंती जो है वो 60,000 से ज्यादा वोटों से जीतते हैं, लेकिन वही जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब वहां पर बीजेपी 31,000 वोटों से लीड कर रही थी। तो ये फर्क जो है लोकसभा और विधानसभा का आता है। अगर आप ऐसे देखिए तो जो 6 विधानसभा हैं उसमें 4 पर जेएमएम का कब्जा है, 1 पर बन्ना गुप्ता मतलब कांग्रेस के, और 1 निर्दलीय सरयू राय हैं। तो ये 6 सीट है। तो ऐसे देखकर तो लगता है कि बीजेपी कहीं रेस में ही नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे दूर है। अगर आप बात कीजिए घाटशिला की, जहां से रामदास सोरेन जीते थे, तो वहां पर वो जितने वोट से जीते थे, 6-7 हजार वोटों से वो जीते थे, तो आजसू जो कि बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहा था, उसे 32,000 वोट आए थे। तो आप समझिए वो मार्जिन उतना है नहीं जितना दिख रहा है। इसी तरह से जुगसलाई की अगर आप बात कर लीजिए तो वहां बीजेपी 22,000 वोटों से हारी, लगता है बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन वहां पर आजसू को 46,000 वोट आए थे। तो ये फर्क डालता है। और जो शहरी क्षेत्र के जो दोनों विधानसभाएं, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी, वहां पर भी बीजेपी को जो है वो आमतौर पर बढ़त मिलती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो 2-3 कंस्टिट्यूएंसी है, 3 कंस्टिट्यूएंसी एटलीस्ट आप कह लीजिए, जहां पर कि आपको बीजेपी का दावा मजबूत दिखता है, घाटशिला में बराबरी का मुकाबला दिखता है, और बहरागोड़ा और पोटका में जो है जेएमएम
विक्रम का पलड़ा आपको भारी दिखेगा। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प है और कोई भी इसे हल्के में नहीं ले सकता और मुझे लगता है कोई लेगा भी नहीं। तो एक दिलचस्प मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। अब इसमें बाजी किसके हाथ लगती है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या विद्युत वरण महतो हैट्रिक लगाकर इतिहास रचेंगे या जो एक नया इतिहास लिखने के लिए समीर कुमार मोहंती तैयार हैं, ये हमें 4 जून को पता चलेगा। तो देखिए, झामुमो की ओर से समीर कुमार मोहंती चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से विद्युत बरन महतो चुनावी मैदान में है। 2014 और 19 में उन्होंने जीत हासिल की थी। एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समीर मोहंती की ओर से क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जमशेदपुर में कुर्मी वोटर्स ज्यादा है और यही वजह है कि एक बार फिर से विद्युत बरन महतो चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी की ओर से एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या झामुमो ने रिस्क लिया है या फिर झामुमो की ओर से पहली रणनीति बना ली गई थी कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारना है, कौन जीत का परचम लहराएगा। अब तमाम चीजें जो है वो 4 जून को पता चलेगा कि आखिर जमशेदपुर में किसके सर सजेगा ताज। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।